गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं बॉटनी से डॉक्टर पिंकी सैनी मेहता पीजी कॉलेज से। आज अपन ने बात करते हैं लाइकेन के बारे में। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी जो है फंजाई के बारे में कि कौन कौन सी फंजाई के मेंबर्स होते हैं, जिनमें से अपन ने 2 मेंबर्स के बारे में डिटेल से बात की थी। एक की थी अपने राइजोपस के बारे में और एक करी थी अगेरिकस के बारे में। आज अपन अपने वीडियोज़ में बात करते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन को हिंदी में कहते हैं शैवाक। पहले तो मैं आपको ये जो इसमें से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में समझाती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपके थ्योरी पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपके थ्योरी पेपर में इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि लाइकेन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, लाइकेन की स्टडी करने वाला जो वैज्ञानिक है वो क्या कहलाता है, जिस विज्ञान में हम लाइकेन की स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है। इससे रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या करते हैं कि लाइकेन्स के जो टाइप्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि अलग अलग टाइप्स के लाइकेन्स होते हैं जिनके बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे, और साथ ही उनके एग्जाम्पल्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो हमें लर्न करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझा देती हूँ कि सबसे पहले लाइकेन की खोज किसने की थी। तो लाइकेन जो है इसकी खोज किसने की थी, थियोफ्रास्टस। लाइकेन की जो खोज है या लाइकेन शब्द सर्वप्रथम पहले किसने दिया था, थियोफ्रास्टस ने दिया था। किसने दिया था, थियोफ्रास्टस। किसने दिया था, थियोफ्रास्टस ने दिया था। दूसरा शब्द आता है कि लाइकेन की जहाँ हम स्टडी करते हैं, लाइकेन की जिस विज्ञान में हम स्टडी करते हैं वो विज्ञान क्या कहलाती है, लाइकेनोलॉजी। क्या कहलाती है, लाइकेनोलॉजी, शैवाक विज्ञान। इसके बाद आता है इसके अंदर कि लाइकेन की स्टडी करने वाले वैज्ञानिक क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जिन वैज्ञानिकों ने लाइकेन की स्टडी की है, यानी कि साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक क्या कहलाते हैं। इसी लाइकेनोलॉजी से बनता है लाइकेनोलॉजिस्ट। इसी से क्या बनता है, लाइकेनोलॉजिस्ट। क्या कहलाते हैं, लाइकेनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। क्या कि लाइकेन शब्द सबसे पहले किसने दिया था, थियोफ्रास्टस ने दिया था। लाइकेन की स्टडी क्या कहलाती है, लाइकेनोलॉजी कहलाती है। और लाइकेन की स्टडी करने वाले वैज्ञानिक जो हैं वो क्या कहलाते हैं, लाइकेनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इस प्रकृति में जितने भी लाइकेन्स हैं उनके लगभग जेनेरा और स्पीसीज, ये 2 पॉइंट जो हैं वो हमें याद करने होते हैं कि प्रकृति में जितने भी लाइकेन्स हैं उनके जेनेरा जो है वो कितने हैं, 400। और जितने भी प्रकृति में लाइकेन हैं उनकी जो स्पीसीज हैं वो ये मानते हैं कि लगभग 16,000 स्पीसीज, 16,000 स्पीसीज लाइकेन की ऐसी हैं जो प्रकृति के अंदर अब तक खोजी जा चुकी हैं। नेक्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइकेन के जेनेरा हैं 400 और लाइकेन की स्पीसीज हैं 16,000। ये हुई इनकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि लाइकेन होता क्या है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि एक्चुअल में लाइकेन होता क्या है। लाइकेन 2 जो हैं थैलस से मिलकर के बनी हुई बॉडी है। किस किस से, एक तो बना हुआ है ये एल्गी से, प्लस एक बना हुआ है फंजाई से। शैवाल और कवक, इसको कहते हैं
शैवाल और इसको कहते हैं कवक। इन दोनों से क्या शब्द बना है? शैवाक। दोनों के मिलाने से क्या पॉइंट बनता है? शैवाक। ये क्या है? लाइकेन है। अब मैं इसमें आगे बात करती हूँ इस लाइकेन के बारे में। अगर आपको ये चीज़ यहाँ समझ में आ जाती है तो आप माइक्रोबायोन्ट क्या होते हैं, फाइकोबायोन्ट क्या होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इनके कैसे कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जो है वो समझ पाओगे। मैंने यहाँ बताया एल्गी और यहाँ मैंने बताया फंजाई। तो अब मैं यहीं से आपको कैरेक्टर समझाना शुरू करती हूँ। हमने एल्गी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी लास्ट वीडियो में तो नहीं समझाया क्योंकि अपन अभी फंजाई से स्टार्ट किए थे, लेकिन एल्गी के बारे में आएगा कि एल्गी जो है ऐसा थैलस है जिसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लियर? अब जब क्लोरोफिल पिगमेंट उसमें पाया जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस को कंप्लीट करेगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। जो लाइकेन के अंदर दूसरा जो पार्ट है फंजाई, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया कि फंजाई में कोई पिगमेंटेशन नहीं पाया जाता। ये भोजन के लिए क्या होती है? दूसरे जीवों पर डिपेंड होती है। किस किस रूप में? सिम्बायोंट के रूप में, पैरासाइट्स के रूप में और सैप्रोफाइट्स के रूप में। इसका मतलब ये भोजन खुद तो नहीं बनाएगी, लेकिन भोजन के लिए जो रॉ मटेरियल हैं जैसे वाटर, जैसे मिनरल्स, इनका क्या करेगी? अवशोषण करेगी, यानी कि रिटेंशन करेगी। इन सब का क्या करेगी? ये रिटेंशन करेगी, यानी कि अवशोषण करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी एक तरीके से। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि लाइकेन किसे कहते हैं? जो एल्गी और फंजाई दोनों के रिलेशन से बनता है, क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। अब हम कोई थैलस लाइकेन के फॉर्मेशन में देखते हैं तो उसके थैलस में दो बॉडी प्रेजेंट है। कौन कौन सी? एक बॉडी प्रेजेंट है उसके एल्गी की और एक बॉडी प्रेजेंट है उसके फंजाई की। अब दोनों के बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर कोई थैलस है उसमें कुछ पार्ट एल्गी का है और कुछ पार्ट फंजाई का है। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाती हूँ इसको। जैसे कुछ पार्ट एल्गी का होगा और कुछ पार्ट किसका होगा? फंजाई का होगा। एक पॉइंट हमने पहले पढ़ लिया है कि फंजाई की स्टडी, फंजाई की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? माइकोलॉजी। और एल्गी की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। यहीं से याद रख लेना कि जो लाइकेन है उस लाइकेन की बॉडी में दो पार्ट हैं। तो जो एल्गी वाला अंश है, एल्गी का जो पार्ट उस थैलस में प्रेजेंट है, वो पार्ट इसी के नाम से जाना जाता है। क्या? फाइकोबायोन्ट। तो क्या कहेंगे उसको हम? फाइकोबायोन्ट। तो मैं डेफिनेशन के रूप में यूँ कह सकती हूँ कि फाइकोबायोन्ट किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? लाइकेन के थैलस में उपस्थित एल्गी का अंशीय भाग क्या कहलाता है? फाइकोबायोन्ट। और जो फंजाई है इसका जो अंशीय भाग लाइकेन में प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है? माइकोबायोन्ट। क्या कहलाता है? माइकोबायोन्ट। अब इसको हम दो टुकड़ों में डिवाइड करके समझ सकते हैं। फाइकोज प्लस बायोन्स या बायोन्ट्स। तो फाइकोज का मतलब क्या होता है? एल्गा या एल्गी। और बायोन्ट्स का मतलब क्या होता है? उसकी लाइफ। वैसे ये भी दो में टूट जाता है। माइकोज प्लस बायोन्स। तो माइकोज का मतलब क्या होता है?
फंजाई और बायोन्स का मतलब क्या होता है? लाइफ। इसका मतलब क्या होता है? लाइफ। तो हम क्या कहेंगे? एल्गी की लाइफ कहीं भी प्रेजेंट हो, किसके साथ? लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, तो क्या कहलाएगी? फाइकोबायोंट। और जो फंजाई है उसका अंशीय भाग क्या कहलाएगा? माइकोबायोंट। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनमें कई बार पूछा जाता है और बच्चे इसी चीज़ को सोच करके कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि माइकोबायोंट क्या है और ये कि फाइकोबायोंट क्या है। तो आप याद रखना कि जो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस की जो थैलस बॉडी होती है वो एल्गी और फंजाई दोनों के किससे बनती है? कॉम्बिनेशन से बनती है, या दोनों के फ्यूजन से सिम्बायोटिक रिलेशन के द्वारा बनती है। और उस सिम्बायोटिक रिलेशन में कुछ भाग एल्गी का होता है और कुछ भाग फंजाई का होता है। तो जो एल्गी वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? फाइकोबायोंट। और जो फंजाई वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? माइकोबायोंट। ये बात हुई अपने किसके बारे में कि इनकी बॉडी किस फॉर्मेशन में कैसे पाई जाती है। नेक्स्ट अपने नए टॉपिक के ऊपर अपन बात करते हैं कि जो एल्गी है, उस जो लाइकेंस हैं, उन लाइकेंस के जनरल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकेंस। लाइकेंस हिंदी में क्या कहेंगे? शैवालों के सामान्य लक्षण। शैवाक के सामान्य लक्षण। शैवाक के लक्षण, सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। अब अपन इनको पॉइंट्स के फॉर्मेशन में बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं लाइकेन की। सिंपल सी बात है कि दो टाइप के थैलस से मिलकर के इनके थैलस की बॉडी बनी हुई है। कौन कौन से भाग हैं? एक भाग है फंजाई और दूसरा भाग है एल्गी। हम इसको कैरेक्टर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। अब फंजाई जो है वो किसका काम करेगी? भोजन बनाने का काम करेगी। भोजन बनाने का। और जो फंजाई है वो क्या करेगी? भोजन के लिए यानी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता है उनका क्या करेगी? अवशोषण करेगी। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये फंजाई क्या करेगी? वाटर रिटेंशन और मिनरल्स अवशोषण, मिनरल्स एब्जॉर्प्शन। अब भोज्य पदार्थ का निर्माण किससे करेगी? ये वाटर और मिनरल्स का अवशोषण करेगी। इसके अलावा ये CO2 का अवशोषण भी करेगी। तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि फंजाई के द्वारा अवशोषित किए गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल के द्वारा एल्गी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण कर देगी? भोजन का निर्माण कर देगी। यानी कि CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 जो किसके रूप में बना? ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में। अब जो ये स्टार्च के रूप में भोजन बना है इसको कौन यूज करेगा? इसको ये एल्गी भी यूज करेगी और इसी ग्लूकोज को ये फंजाई भी यूज करेगी। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि लाइकेन के अंदर एल्गी और फंजाई एक सिम्बायोंट के फॉर्मेशन में पाई जाती हैं, सहजीवी के रूप में पाई जाती हैं, जिसमें से एल्गी के द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है और फंजाई के द्वारा रॉ मटेरियल का एब्जॉर्प्शन किया जाता है।
जैसे ही एल्गी भोजन का निर्माण कर देती है तो जो फंजाई है वो भी ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन कर लेती है और जो एल्गी है वो भी भोजन का अब्जॉर्प्शन कर लेती है, यानी अवशोषण कर लेती है। तो ये जो फंजाई है, जैसे ही ये भोज्य पदार्थ का, जैसे ही ये क्या करती है, इस भोज्य पदार्थ का अवशोषण करती है तो इस ग्लाइकोज को किस में कन्वर्ट कर लेती है, ग्लाइकोजन के रूप में। कब? स्टोर करते टाइम। तो ये पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि फंजाई के अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल किसके रूप में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। इसी ग्लूकोज से बना हुआ स्टोर फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर लेती है, इसको ये स्टोर कर लेती है। ये तो हुआ इसका पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर मैं इसकी बात करूं कि जो लाइकेन है, इसमें एल्गी और फंजाई दोनों होती हैं। तो जो फंजाई वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा कौन से सब डिवीजन का होता है? मैंने जब क्लासिफिकेशन समझाया तब आपको ये बात समझाई थी कि फंजाई को 5 सब डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस सब डिवीजन है। कौन सा? एस्कोमाइकोटिना। एस्कोमाइकोटिना, जिसके जो मेंबर्स हैं यानी कि सदस्य, वो क्या कहलाते हैं, एस्कोमाइसिटीज। और दूसरा मैंने आपको बताया था बेसिडियो माइकोटिना। दूसरा नाम क्या होता है इनका, यानी इनके मेंबर क्या कहलाते हैं, बेसिडियो माइसिटीज। तो मैं क्या कहूँगी कि जो लाइकेन है, इस लाइकेन में जो फंजाई वाला पार्ट है, जो फंजाई के मेंबर्स पाए जाते हैं, वो किसके पाए जाते हैं, अधिकांश तो पाए जाते हैं एस्कोमाइसिटीज के, और कुछ फंजाई पाई जाती हैं बेसिडियोमाइकोटिना की, यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज की। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि लाइकेन का जो रिलेशन है उसमें जो फंजाई है वो फंजाई किसके रूप में पाई जाती है, या फंजाई के कौन से मेंबर पाए जाते हैं लाइकेन के फॉर्म में, तो हम क्या कहेंगे, एस्कोमाइसिटीज के सदस्य पाए जाते हैं और कुछ बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य भी पाए जाते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है, नंबर 3, क्या कि लाइकेन अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेगी, अपना रिप्रोडक्शन भी तो करेगी। तो इस लाइकेन में 2 भाग है, अभी मैंने आपको समझाया, एक है एल्गी भाग, एक है फंजाई भाग। फंजाई तो बेचारी हमेशा अपना भोजन बनाने में ही पागल रहती है, लेकिन रिप्रोडक्शन कौन करता है, फंजाई करती है। रिप्रोडक्शन कौन करता है, फंजाई करती है। लास्ट जो 2-3 वीडियोस थी जिसके अंदर हमने राइजोपस और अगेरिकस और फंजाई का रिप्रोडक्शन देखा, उनमें हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि फंजाई अपना रिप्रोडक्शन कितनी मेथड्स के द्वारा करती है, 3 मेथड्स के द्वारा करती है। कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन 3 मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन करती है। तो हम यहाँ पे भी यही बात कहेंगे, क्या कि लाइकेन के अंदर रिप्रोडक्शन का काम कौन करता है, लाइकेन में रिप्रोडक्शन का काम फंजाई करती है। अर्थात लाइकेन में फंजाई रिप्रोडक्शन 3 मेथड्स के द्वारा करती है। वो मेथड्स हैं वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स। अब अपन इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि फंजाई के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कौन सी वाली फंजाई, जो लाइकेन के फॉर्म में पाई जाएगी, उनमें किस किस मेथड्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है।
फ्रेगमेंटेशन द्वारा और ईसीडिया द्वारा और सॉरिडिया द्वारा। कौन सी मेथड्स के द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, ईसीडिया और सॉरिडिया द्वारा। तो इनके बारे में हमने कम से कम 5 या 6 वीडियो पहले अपन ने फंजाई का रिप्रोडक्शन पढ़ा था। उस रिप्रोडक्शन में मैंने हर एक के बारे में बहुत डिटेल से डायग्राम बना के आप लोगों को समझाया है कि इस मेथड्स में फ्रेगमेंट बनते हैं, छोटे छोटे खंड हो जाते हैं, इस मेथड्स के अंदर ईसीडिया का निर्माण होता है और इस मेथड्स के अंदर सोराई का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा होता है? स्पोर द्वारा होता है। एक इनके अंदर ये रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? ओइडिया द्वारा, और एक होता है पिकनिया द्वारा। किसके द्वारा होता है? पिकनिया द्वारा, ओइडिया द्वारा और स्पोर द्वारा। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं वो भी इसमें 3 मेथड्स हैं कि स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया में, ओइडिया बनते हैं ओइडिया स्पोर के अंदर, और जो पिकनिया हैं उनके अंदर बनते हैं पिकनियो स्पोर। ओइडिया के अंदर बनते हैं ओइडियो स्पोर, स्पोरेंजिया में बनते हैं स्पोर। तो इनके अंदर क्या होते हैं कि ये सब एक तरीके से स्पोर के टाइप होते हैं, लेकिन इनकी जो एसरवुलस बॉडी होती है, यानी कि जब उनके अंदर ऐसे एस्कोकार्प बनते हैं कि उनकी बॉडी ओपन टाइप की है, या एक मटके के समान है, या एक फ्लास्क के समान है, या फिर वो एक कप शेप है, या वो एक प्लेट शेप है, उसके बेस पे क्या किया जाता है? इनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो ओइडिया हैं वो बिल्कुल छोटे आकार के होते हैं, लेकिन 2-3 ओइडिया एक साथ जुड़े हुए होते हैं। स्पोर जो होते हैं वो सिंगल फॉर्म में भी पाए जाते हैं और ग्रुप में भी पाए जाते हैं। पिकनियो स्पोर हमेशा पिकनिडिया में बनते हैं, और वो भी क्या होते हैं? एक बीक लाइक स्ट्रक्चर के समान होते हैं, जैसे जो है स्पोरोडोकियम के समान होते हैं। तो ये 3 मेथड्स होती हैं जिनमें स्पोर बनते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि ये जब स्पोर या ओइडिया या पिकनिया बनते हैं तो इनमें मेल और फीमेल यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई लेना नहीं होता, ना इनके फ्यूजन से कोई मतलब नहीं होता। इनमें केवल 2 गैमेट्स जो सेम टाइप के होते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है? आपस में फ्यूजन हो जाता है। वही क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इम्पॉर्टेंट आता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लाइकेन के अंदर जो फंजाई वाला पार्ट है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 ऑर्गन्स बनते हैं। एक ऑर्गन्स का नाम होता है कार्पोगोनियम, एक का नाम होता है कार्पोगोनियम और एक का नाम होता है स्पर्मोगोनियम। एक का नाम होता है स्पर्मोगोनियम। जो कार्पोगोनियम होती है इनके अंदर हमेशा क्या बनते हैं? फीमेल, और जो स्पर्मोगोनियम होती है इनके अंदर हमेशा क्या बनते हैं? मेल। तो हो गए अपोजिट टाइप के स्पर्म और कार्पल्स यानी कि कार्पॉन। तो ये जो मेल और फीमेल है यानी स्पर्मोगोनियम में बनने वाले और कार्पोगोनियम में बनने वाले फीमेल स्पोर, ये आपस में फ्यूजन कर लेते हैं, और जब अपोजिट प्रकार के स्पर्म क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं। तो कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो जो फंजाई है उसके अंदर हमें पॉइंट ये याद रखना है कि फंजाई की थैलस बॉडी में रिप्रोडक्शन का काम कौन करता है? फंजाई करती है। लाइकेन की बॉडी में एल्गी और फंजाई दोनों पाए जाते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन का काम कौन करती है? फंजाई, और भोजन बनाने का काम कौन करती है? एल्गी करती है। फिर अगर हम और आगे डिटेल से इनके कैरेक्टर्स को लिखेंगे तो फिर हम समझाएंगे कि जो फंजाई रिप्रोडक्शन का काम कर रही है लाइकेन के अंदर, वो फंजाई 3 टाइप से रिप्रोडक्शन करती है। कौन कौन सी मेथड्स के द्वारा? वेजिटेटिव मेथड्स के द्वारा, एसेक्सुअल मेथड्स के द्वारा और सेक्सुअल मेथड्स के द्वारा।
जब वो वेजिटेटिव मेथड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करती है तो फ्रेगमेंट बन जाते हैं उसके अंदर, या फिर उसके अंदर इसीडिया बनते हैं या उसके अंदर सॉरिडिया बनते हैं। लेकिन यदि वो एसेक्सुअल मेथड्स के द्वारा करती है तो उसमें क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, पिकनिया बनते हैं और इसके अलावा ओइडिया बन जाते हैं। अगर सेक्सुअल मेथड्स के द्वारा बंद करती है तो दो अलग अलग टाइप की गोनिया बनती हैं, एक होती है कार्पोगोनियम और एक होती है स्पर्मोगोनियम। ये हुई अपने किसके बारे में कि लाइकेन की बॉडी के अंदर जो फंजाई वाला पार्ट है वो किस प्रकार से अपना रिप्रोडक्शन करता है और क्या बनाता है। ये हुए इसके स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टर्स। अब अपन नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करते हैं इसके अंदर। सेवन नंबर, ये कैरेक्टर हुए अपने टोटल 3 कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स की बात, 4 नंबर कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ अब मैं कि लाइकेन ने रिप्रोडक्शन तो कर लिया लेकिन अब इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं कि ये कैसे आवास में पाई जाएगी, कैसा इसका स्थल होगा, कैसी इसकी हैबिट होगी, कैसा इसका नेचर होगा। तो उसके नेचर यानी उसकी हैबिट और हैबिटेट दोनों के बारे में बात करते हैं कि जितनी भी फंजाई होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, या तो नम आवास में पाई जाती हैं, या फिर अगर नम आवास में नहीं है तो फिर ये कैसे आवास में पाई जाती हैं, शुष्क वातावरण में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, शुष्क वातावरण के अंदर भी ये पाई जाती हैं। ये भी क्या है, एक इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट कैरेक्टर की, किसकी, हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ लाइकेन। नेक्स्ट हेडिंग की अपन बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ लाइकेन। शैवाक के प्रकृति और उसका आवास। शैवाक की प्रकृति और उसका आवास कैसा है। अब दोनों ही शब्द, एक शब्द तो मैंने यहाँ समझा दिया कि इसका आवास कैसा होगा, या तो नम होगा, या तो कैसा होगा, नम होगा, या फिर शुष्क होगा। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है, स्वच्छ वातावरण वाले स्वच्छ जल में पाई जाती है। यही एक कैरेक्टर है जिसका यूज किया जाता है पोल्यूशन के अंदर, पीसीबी कंट्रोल के अंदर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर कि प्रकृति के अंदर कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन है। ये एक नेचुरल इंडिकेशन है कि अगर हमने किसी पानी में लाइकेन डाला और वो लाइकेन अगर ग्रोथ नहीं करता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो पानी एक स्वच्छ पानी नहीं है, क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर में, प्रदूषित जल के अंदर लाइकेन कभी भी ग्रोथ नहीं करता है। अभी मैंने समझाया किस में पाई जाएगी, ये केवल और केवल स्वच्छ जल के अंदर पाई जाती है। अब बात आती है इसके आवास की, हैबिटेट की। हैबिटेट की बात करूं तो बहुत टाइप की फंजाई बन जाती है। एक होती है ट्रॉपिकल टाइप और एक टाइप होता है सब रेन फॉरेस्ट, उप वर्षा जंगल यानी उपवन। ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि वो क्षेत्र जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर रहा, एवरेज लाइट मिली, एवरेज उनके लिए मॉइस्चर रहा, सब कुछ ट्रॉपिकल टेम्परेट टाइप का होता है, कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। लेकिन जहाँ एक वो जंगल जहाँ हमेशा क्या होती रहे, बारिश ही होती रहे, रेन वाले फॉरेस्ट, लेकिन वो बारिश एक टाइम तक हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इनको इन दोनों ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ इनके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और याद रखोगे जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है, क्या, कि लाइकेन कभी भी मैदानी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। लाइकेन
लाइकेन मैदानी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। लाइकेन जो है वो मैदानी क्षेत्रों में कभी नहीं पाई जाती है। ये इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। बाकी लाइकेन जो है वो जंगलों में भी पाई जाएगी, जो दूसरे पेड़ होंगे उनकी छाल जो होगी बार्क उस पर भी पाई जाएंगी, अंदर जो टिश्यू होंगे उनके कॉर्टेक्स पार्ट होंगे उनमें भी लाइकेन पाई जाएगी, दूसरे जो स्थलीय पादप होते हैं उनके ऊपर भी पाई जाती हैं, लिविंग जो लीफ होती है उनके ऊपर भी पाई जाती हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र में कभी भी ये नहीं पाई जाती हैं। अब बात करते हैं अपन ये पाई कहाँ कहाँ जाती है, नहीं पाई जाती, इसके बारे में तो मैंने आपको फिक्स समझा दिया कि मैदानी क्षेत्रों में नहीं होंगी ये, और साथ में जो पाई जाएंगी वो किस में होंगी, या तो स्वच्छ जल वाले क्षेत्र में होंगी, या फिर नम क्षेत्र वाले में होंगी, या फिर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में प्रेजेंट होंगी। अब बात करते हैं इनके हैबिटेट के बारे में। हैबिट और हैबिटेट, इनके आवास के बारे में। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं कि कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, पहले तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में बता देती हूँ, फिर इनके एग्जाम्पल्स लिखूंगी कि स्टेम पे भी पाई जाती हैं। स्टेम के अलावा जो स्टेम या रूट इनके सबके जो कॉर्टेक्स पार्ट होते हैं उन पे भी पाई जाती हैं। ये जो लीव्स पार्ट होता है, पत्तियां जो भाग होती हैं उनके ऊपर भी पाई जाती हैं ये, और वुड्स पे भी पाई जाती हैं ये, और फॉरेस्ट पार्ट पे भी ये पाई जाती है। तो इसके बेस पे क्या किया जाता है, इसके लिए हम एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं। एक तरफ लिख लेंगे उनके नाम, फिर लिख लेंगे उनके आवास, उनके नाम, फिर लिख लेते हैं उनके आवास यानी हैबिटेट, और लास्ट में लिख लेते हैं इनके उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। मैं बोलूँ, यहाँ एक कॉलम और बना देती हूँ सीरीज का। नंबर 1 किस में पाई जाती हैं, वृक्षवासी, क्या कह सकती हूँ मैं इसको, वृक्ष वासी। नाम से पता चल रहा है किस पे वास करेगी, वृक्ष पे वास करेगी। किस पे निवास करेगी, वृक्ष पे निवास करेगी। किस पर, वृक्ष पे। वृक्ष मानी पेड़, कौन निवास करेगी, लाइकेन करेगी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, लाइगेनी कोलस। लाइगेनी कोलस। तो इसका आवास क्या होगा, इसी से पता चल जाता है। इसका आवास जो है वो क्या होंगे, वृक्षीय पादप। कौन होंगे इसका आवास, वृक्षीय पादप। नेक्स्ट आता है इसका उदाहरण। उदाहरण है इसका पारमेलिया, कि पारमेलिया जो एक लाइकेन है वो ऐसी लाइकेन है जो किसके ऊपर पाई जाती है, वृक्ष के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है वृक्षीय आवास वाली फंजाई, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लिगेनी कोलस। नेक्स्ट बात करती हूँ नंबर 2, ऐसी लाइकेन जो किस में पाई जाए, भूमि में पाई जाए, तो उसका नाम हिंदी में क्या हो जाता है, भूमिवासी। आवास क्या होगा उसका, भूमि। उसका आवास भी क्या होता है, भूमि। भूमि को हम क्या कह सकते हैं, मृदा। क्या कहते हैं हम उसको, मृदा। और जब हम इंग्लिश में नाम पढ़ते हैं इसका, तो इसको क्या कहते हैं, टेरिकोलस। टेरिकोलस। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, ऐसे में कभी भी वो हिंदी का नाम देके नहीं पूछता, क्योंकि नाम है जैसे भूमिवासी, तो हर बच्चा देख के बता देगा कि किस में निवास करेगी, भूमि में
यानी मृदा में, तो उसका आवाज़ तो वो देखते बता देगा, इसलिए क्या लिखा जाता है उसको इंग्लिश में, टेरिकोलस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिगेनिकोलस। और इसका एग्जाम्पल है क्लेडोनिया, क्लेडोनिया। नेक्स्ट है 3 शिलावासी, नाम से पता चल रहा है किस पे पाई जाएंगी, शिला पे। शिला मानी पत्थर, यानी कि उसका आवाज क्या होगा, चट्टान या फिर पत्थर। उसका आवाज क्या होगा, चट्टान होंगी या फिर क्या होंगे, पत्थर होंगे। इसको अंग्रेजी में याद रखना जरूरी है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सैक्सिकोलस, सैक्सिकोलस। किस पे पाई जाएंगी, चट्टानों पे या फिर पत्थरों पे। इसका एग्जाम्पल है राइजोकार्पोन। ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही एग्जाम्पल हम आगे जा कर के नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ लाइकेंस, जहाँ हम पढ़ेंगे फ्रूटिकोज, फोलियोज, क्रिस्टोज, वहाँ फिर यही एग्जाम्पल आएंगे। तो आप इनको यहीं पे याद कर लेना कि जो वृक्ष पे पाई जाने वाली यानी कि जो लेगिनिकोलस टाइप की लाइकेन है उसका एग्जाम्पल है पारमेलिया, और जो टेरिकोलस टाइप की फंजाई है उसका एग्जाम्पल है क्लेडोनिया, और जो सैक्सिकोलस टाइप की है उसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोकार्पोन। नेक्स्ट की बात करती हूं मैं, नंबर 4 ओमनिकोलस। ओमनिकोलस, ओमनिकोलस का मतलब है सर्ववासी। कहाँ पाई जाएगी, सभी स्थानों पर, सर्ववासी सब स्थानों पर पाई जाएगी, कैसा भी स्थान हो, जैसे किसी जानवर की हड्डी पड़ी हुई हो, किसी इंसान का चमड़ा गिरा हुआ हो, या कोई कांच के टुकड़े गिरे हुए हों, तो किसी के ऊपर भी जो है ये प्रेजेंट हो सकती है, चमड़े पे भी सब स्थानों पर पाई जाएंगी ओमनिकोलस। और इसका एग्जाम्पल है जेरिथो, क्या नाम है, जेरिथोफोरिया। क्या नाम है इसका, जेरिथोफोरिया या फिर जैंथोफोरिया। कई को मैं आपको इसकी जगह ये नाम भी लिखा हुआ मिल जाएगा, जैंथोफोरिया। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैंथोफोरिया या जेरिथोफोरिया, कई बुक्स के अंदर आपको, लेकिन ओरिजिनल में इसका नाम क्या होता है, जैंथोफोरिया। किस टाइप की हुई, ओमनिवोरस टाइप की फंजाई पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट टाइप्स की, कि जब ये फंजाई इस फॉर्मेशन में, अलग अलग हैबिटेट्स के फॉर्मेशन में जब ये पाई जाती हैं, तो किस तरीके के अपनी स्ट्रक्चर के साथ अपनी खुद की मॉर्फोलॉजी को चेंज कर लेती हैं। किसको, मॉर्फोलॉजी को। क्यों, क्योंकि हमने इसको इसी में अभी समझा कि कुछ वृक्ष पे पाई जाएंगी, कुछ भूमि में भी पाई जाएंगी, कुछ चट्टानों पर भी पाई जाएंगी, और कुछ सभी जगह पाई जाएंगी। आपको यहीं से याद रखना है। सिंपल सी बात है कि जो जमीन की सरफेस पे लाइकेन पाई जाएगी वो क्या होगी, जब उसका आधारी प्लेन है तो वो फंजाई की मॉर्फोलॉजी भी कैसी होगी, सिंपल टाइप की, और वो ग्रोथ कहाँ करेगी, ऊपर की ओर। लेकिन वही फंजाई किसके ऊपर पाई जा रही है, वृक्ष के ऊपर पाई जा रही है। तो सिंपल सी बात है, उसको बेचारी को पकड़ने के लिए, उस पेड़ को होल्ड करने के लिए चाहिए, तो उनके अंदर धीरे धीरे क्या बनने लग जाते हैं, राइजोकार्प जैसी स्ट्रक्चर, राइजोइड्स जैसी स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर उसने होल्ड नहीं किया और उसके ऊपर कोई एनिमल्स ग्रो कर जो है चढ़ता है, या फिर कोई व्यक्ति अगर उस पेड़ को काटने के लिए चढ़ता है, तो वो उसी से हट जाएगी। इसलिए ये क्या करती है, उनसे जकड़ लेती है अपने राइजोपस के द्वारा।
वैसे किसी चट्टान या पत्थर पे पाई जाएंगी तो सिंपल सी बात है कि उसकी सरफेस तो चिकनी होती है, लेकिन उस चिकनी सरफेस के ऊपर भी वो इस तरीके से अपने जो है छोटे छोटे टेंटिकल्स बनाएंगी, राइजोइड्स बनाएंगी कि वो जहाँ भी उसमें दरार होगी उसी में क्या कर जाएंगे, वो प्रवेश कर जाएंगे। तो इनके किसके बेस पे, इनके हैबिट के बेस पे कि ये कैसे कैसे आवास में पाई जाती हैं, कि स्टेम पे पाई जा रही हैं, कोर्टेक्स पार्ट पे पाई जा रही हैं उसके, या फिर उसके लीफ पार्ट पे पाई जाती हैं, या उसके वुड पार्ट पे पाई जाती हैं, फॉरेस्ट पार्ट पे पाई जाती हैं। इन्हीं के बेस पे इन फंजाई को क्या किया जाता है, एक डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग होगी वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकेन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकेन किसके बेस पे, उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे। अभी समझाया कि बाहर से देखने पर वो चपटी है या थोड़ी आधार से ऊपर की ओर फैली हुई है, या फिर उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली। तो इसकी दूसरी हेडिंग हम क्या लिख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइकेन। मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकेन, यानी कि विभिन्न प्रकार की लाइकेन के आकारिकी रूप। तो मेन रूप से जो है इसके 3 रूप होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जिनके बारे में अपन एक बार डिस्कस करते हैं। कि सबसे सिंपल जिसकी मॉर्फोलॉजी आधार से चिपकी होती है, बाहर से देखने पर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं होता, वो इसका टाइप है क्रोस्टोज लाइकेन। कौन सा टाइप है, क्रोस्टोज लाइकेन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परपटी में शैवाक। क्या कहते हैं इसको, परपटी में शैवाक। परपटी में शैवाक, क्रोस्टोज नाम है। परपटी में कैसी बनेंगी, बिल्कुल चिकनी प्लेट के समान स्ट्रक्चर जो है ये बनाएंगी। नेक्स्ट टाइप आती हैं, पहले मैं सबके नाम लिख देती हूँ जिससे आपको समझने में इजी हो जाएगा। फोलियोज लाइकेन। इनका थैलस थोड़ा सा डेवलप होगा क्योंकि ये ऐसे स्थानों पर पाई जाती है जहाँ जमीन का थर्ड पार्ट होता है, जो मैंने अभी समझाया था आपको कि जमीन पर या फिर मृदा में पाई जाएंगी। नेक्स्ट टाइप आती है फ्रूटिकोल्स। कोज लाइकेन। कौन सी, ये है फोलियोज, ये है फ्रूटिकोज और ये है क्रोस्टोज लाइकेन। तो पहले अपन इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्रोस्टोज लाइकेन है, जो क्रोस्टोज लाइकेन टाइप्स की लाइकेन है, ये देखने में जो है इस तरीके से होती हैं कि इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बहुत सिंपल टाइप की होती है। इसी के अंदर इनके न्यूक्लियस जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, इन्हीं के अंदर इनका साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है और ये देखने में बहुत सिंपल टाइप की होती हैं। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल और है जो देखने में तो सिंपल होती है लेकिन उनके न्यूक्लियस जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनके न्यूक्लियस जो हैं वो क्या होते हैं, इस तरीके से स्टार लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और इनका ये साइटोप्लाज्म जो है वो इस तरीके से मूव करता हुआ होता है। अब इनके एग्जाम्पल्स जो है वो मैंने आपको अभी पहले समझाया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो लाइकेन्स के टाइप है इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो कौन से लाइकेन्स की होती है, ग्राफिस। कौन से की होती है, ग्राफिस टाइप की जो लाइकेन्स होती हैं उनमें क्रोस्टोज टाइप्स की
स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये एग्जाम्पल है किसका, इसी क्रोस्टोस टाइप का जो इस तरीके से क्रिस्टल फॉर्म में पाई जाती हैं, वो है राइजोकार्पोन। राइजोकार्पोन। तो राइजोकार्पोन और ग्राफिक्स ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हुए, क्रिस्टोस लाइकेन के। अब बात करते हैं अपन सेकेंड टाइप की, नंबर 2, फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन की कि फोलियोज जो लाइकेन होती हैं वो क्या बना लेती हैं, अपने ऊपर आधारीय भाग के ऊपर फ्लॉपी लाइक स्ट्रक्चर को बना लेती हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी समझाया था, क्या होता है, पारमेलिया होता है। यानी ये इस तरीके से अपने ऊपर एक लहरदार बॉडी बना लेती हैं, इस तरीके से एक लहरदार बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इस लहरदार बॉडी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और बाकी साइटोप्लाज्मा तो होता ही है इस तरीके से। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर है वो किसकी होती है, फोलियोज लाइकेन की। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है पारमेलिया, जो मैंने आपको अभी समझाया कि इसके अंदर क्या होते हैं, ये पारमेलिया अपने होस्ट प्लांट को पकड़ने के लिए किसका निर्माण कर लेती हैं, राइजीन का निर्माण कर लेती हैं। किसका, राइजीन का, कि ज़मीन के अंदर, ज़मीन की मिट्टी के अंदर जा कर के और क्या कर लेती हैं, उनको अच्छे से पकड़ लेती हैं, अच्छे से उसकी बॉडी को जकड़ लेती हैं। तो इस तरीके से ये क्या करती हैं, इसके अंदर इनकी बॉडी को अच्छे से होल्ड कर लेती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड टाइप की, नंबर 3, फ्रूटिकोज लाइकेन। इसको कहते हैं क्षुपिल, क्षुपिल सहवाग। कि ये क्षुपिल सहवाग जो है वो रिबन की जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसकी तरह, रिबन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये थोड़ा स्ट्रेट गया, यहाँ थोड़ी सी शाखा बनेगी, इस तरीके से फिर आगे बढ़ेगा, फिर इस तरीके से आगे ब्रांच होंगे। इसी तरीके से कभी कभी ये यूँ जा कर के और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते और यूँ बना करके फिर इस तरीके से बनाते हुए नीचे आ जाते हैं यूँ। तो देखने में ये कैसे लगते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर दिखती है इनकी, रिबन लाइक, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, रिबन के समान स्ट्रक्चर होती है। एग्जाम्पल जो है इसका वो है क्लेडोनिया। तो एग्जाम्पल जो है इनके वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम बात करते हैं फ्रूटिकोज की, तो फ्रूटिकोज का एग्जाम्पल है क्लेडोनिया। और यदि हम बात करते हैं फोलियोज लाइकेन की, तो उसका एग्जाम्पल है पारमेलिया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बात करते हैं हम इनके क्रिस्टोज लाइकेन की, तो क्रिस्टोज लाइकेन के अंदर 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक ग्राफिस और एक राइजोकार्पोन। तो इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर जो है वो होती है आज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होता है, और ये फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से करती है।